इसी प्रकार 31 का महत्व भी आज इस प्रसंग में प्रश्न आया तो स्मरण में आ गया। पूरी साल भर में जितनी गलतियां हुई हो, चूक हुई हो, यदि अंतिम दिन अच्छा निकल जाता है तो साल भर को अच्छा मान लिया जाता है। कहते ना कितनी भी गलती कर दो अंत में आई एम सॉरी प्लीज। तो 31 तारीख का भी महत्व आज बता दूं, प्रश्न आया है तो तुरंत ध्यान में आया। 31 तारीख का अंतिम साल है और अंतिम विदाई यदि अच्छी हो जाए, मान लो कई बार हमने देखा आगवानी में शुरुआत में आप लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, मन करता है कि यहाँ गलत आ गए, लेकिन बाद में इतना अच्छा उत्साह और विदाई करते हैं कि नहीं अब तो फिर से आऊँगा। तो ऐसे ही जिंदगी का होता है। जिंदगी में पूरी गलतियां करते करते अंतिम पन्ने की गलती यदि सुधार लेता है व्यक्ति तो अनजान चोर जैसा जिंदगी भर का किया हुआ का सब भूल गए और अंत में जो था फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब उल्टा करो, लास्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन। यानी 31 तारीख से आपको जागरूक होना है। साल भारत को एक संदेशा जो दिया था आज पुनः दे रहा हूं। 31 तारीख से आपको सारे जैनियों को, सारे जो हमारे भक्त हैं, अजैनों को भी, सबके लिए 31 तारीख से हर व्यक्ति को एक ही नियम लेना है। हमने साल भर कुछ भी खाया, कहीं भी खाया, 31 तारीख को हम अपने घर पर ही भोजन करेंगे। 31 पूरा साल भर कहीं भी कुछ भी हुआ घर में आकर बनाओ तो उसकी सिद्धि होती। दूसरा 31 तारीख को घर नहीं रहना है तो प्रत्येक भक्त जो आज तक है किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के 31 तारीख व्यतीत करे। तो साल भर में यदि आपने तीर्थ वंदना नहीं की तो अंतिम में जो तीर्थ वंदना होगी 31 तारीख को वो साल भर की तीर्थ वंदना के बराबर होगी। तुम्हारे गुरु महाराज जहां हो, गुरुओं के सानिध्य में 31 तारीख को ही अपना वहां डेरा डालना। बस एक ही है, 31 तारीख को कोई भी व्यक्ति होटल में नहीं खाएगा, होटलों में नहीं रुकेगा, गार्डनों में, हिल स्टेशनों पे घूमने नहीं जाएगा 31 तारीख को, क्योंकि वह तुम्हारा अंतिम दिन है, हिसाब का दिन है, भूल चूक सुधारने का दिन है, भूल चूक सुधारने का दिन है। अंत मता सुगता, अंत में जैसी मति हो जाए वैसी गति हो जाती। तो 31 तारीख से ही प्लानिंग बनाइए। माताओं, महिलाओं से कहना है, माता अपने बेटों से कहे बेटा पर साल भर मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, 31 तारीख को तू घर में ही भोजन करेगा या फिर तीर्थ यात्रा पर जाके जो भोजन करें, अपन सब चलते हैं या महाराजों के पास जाके चलें। 31 तारीख को महिलाएं भी अपने पुरुषों को प्रेरित ना करें कि नए वर्ष पर हिल स्टेशन पर ले जाए। महिलाएं ज़्यादा प्रेरित करती हैं। उनसे एक ही बात कहना है मेरा, 31 तारीख को अपने पूरे परिवार को कहें या तो घर में रहेंगे या फिर तीर्थ यात्रा पर चलेंगे या महाराज के पास चलेंगे। 3 के अलावा चौथा कोई स्थान है तो सीधा ऊपर चलेंगे। वो तुम्हारी मर्जी, वो मेरा नहीं है, उसके लिए कौन रोक सकता है। तो 31 तारीख से ही अपने धार्मिक गतिविधियां शुरू कर दिए। और अंतमता सुगता है, लास्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन। तो 1 तारीख को तो तुम्हें धार्मिक होना ही है। 2 दिन का आपको अभिषेक साल भर नहीं करा, 31 को जरूर करना। साल भर नहीं करोगे तो कम से कम इनको तो जरूर करोगे। इसलिए 31 और 1 सभी तीर्थ क्षेत्रों पर आप लोग आयोजन बनाएं। आप लोग पहुंचोगे तो कमेटियां भी तैयारियां करेंगे। आप सुना दीजिए उनको कि 2 दिन हम फलाने तीर्थ पे आ रहे हैं, जहां तुम्हारे साधु संत रुके हैं वहां की समाज से कीजिए, हम 2 दिन के लिए वहां आ रहे हैं। और नहीं तो अपने घर में रहिए, कोई बात नहीं। 1 तारीख को और 31 तारीख को जहां भी तुम हो वहां नियम से आपको अभिषेक करना ही है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का तो 1 जनवरी को ही
भूगर्भ से निकले हुए 51 जिनबिंबों का समोषण 1 तारीख को सैकड़ों हजारों साल के बाद 1 तारीख का उनका प्रथम अभिषेक हुआ था। सैकड़ों साल से जमीन में रखी हुई थी, सैकड़ों साल से। 1 तारीख को 1 जनवरी को ही हजारों कलशों के द्वारा, कम से कम बहुत 10-20 हजार, गिनती नहीं थी, लाइन लगती थी यहाँ से कम 300-400 मीटर 500 मीटर तक मिट गई। जब पहली बार इन भूगर्भ मूर्तियों का अभिषेक हुआ था, मैं वहीं ज्ञानोदय में था। तो 1 जनवरी को तो वहाँ जाकर के एक पंथ 2 काज, एक तो 1 जनवरी, और आज भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय तीर्थ क्षेत्र है, तो वो कौन सा है? क्षेत्र की अपेक्षा